स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में प्रांतीय युवा चिंतन शिविर दीप यज्ञ की पावन वेला, सूर्य षष्ठी का महापर्व और इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज सौभाग्य की घड़ी में और संक्रमण की घड़ी में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जिनके विषय में पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि इन घड़ियों में मानवता का भाग्य नए सिरे से, नई स्याही से, नई कलम से, नए कागज पर लिखा जा रहा है और उसके गवाह, उसके साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। सही अर्थों में यदि सोच करके देखें तो ये घड़ियां परिवर्तन की, बदलाव की और क्रांति की घड़ियां हैं। विचार क्रांति की, युग क्रांति की, युग को बदल देने की घड़ियां हैं। और जो क्रांतियां होती हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर दृष्टि रखकर वर्तमान की पृष्ठभूमि में लड़ी जाते हैं। तो यदि हमें इस क्रांति में सफल होना है तो पहले की गलतियों से सीखने की, भविष्य का निर्धारण करने की और वर्तमान का सही चुनाव करने की आवश्यकता है। कभी हम लोग अकेले में ठहरे, अपने अपने जीवन के उलझनों से दूर निकलकर वर्तमान समय की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि जो आज की घड़ियां हैं वही घड़ी है जिसमें महाभारत की विषम परिस्थितियों के मध्य में, भीषणता भयावहता के मध्य में भगवान ने पूरी सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण ईश्वरीय संदेश सुनाया, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं। और जो गीता की परिस्थितियां थी, महाभारत की परिस्थितियां थी, वो लगभग वैसी ही परिस्थितियां थी जैसे आज की। भारत जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, सामंतवादी व्यवस्थाओं में बदल चुका था। लोग सोचते हैं महाभारत का अर्थ युद्ध है। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं है। भगवान उस सारी अव्यवस्था को तोड़कर एक भारत, अखंड भारत, महाभारत बनाना चाहते थे। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं, महाभारत का अर्थ है कि उस पूरे नवीन भारत का, अखंड भारत का निर्माण जो छोटे छोटे हिस्सों में बदल गया था, इतनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं आ गई थी, और उसके लिए जो भी सृजन का मार्ग है वो ध्वंस की घड़ियों से होकर के गुजरता है। भगवान को न चाहते हुए भी धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदलना पड़ा और वहां पर रणभेरियां बजने लगी। भगवान का पांचजन्य गूंजा, अर्जुन का देवदत्त गूंजा, युधिष्ठिर का अनंत विजय गूंजा, भीम का पौंड्र गूंजा, सुघोष, मणिपुष्पक, नकुल और सहदेव के गूंजे और आसमान कांप उठा दोस्त। और कांपते आसमान के साथ साथ वहां का जो मुख्य योद्धा था अर्जुन, उसका मन भी कांपा। और कांपते अर्जुन के मुंह से निकला, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बोला जा नहीं रहा। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। उसने रथ के पिछले हिस्से का चयन किया, अपने गांडीव को नीचे रख दिया। अब लड़ाई नहीं, अब मेरे से लड़ा नहीं जाएगा, अब तो आप यहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। और उस कांपते अर्जुन के मन को सांत्वना देने के लिए भगवान के मुंह से जो शब्द निकले, उसी को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पूरी गीता तो यहां कह पाना संभव नहीं, पर मेरी दृष्टि में गीता का जो सबसे निर्णायक क्षण आया है वो 11वें अध्याय में आया है। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और भगवान के मुख से निकला, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो। मैं महाकाल हूं, लोकों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं और अभी इन लोगों को मारने के लिए यहां आया। तलवार निकली है कमीज का बटन ढाकने के लिए। वो महाकाल जो लोगों को नष्ट कर सकते हैं, वो कुछ लोगों को मारने के लिए आए। तो भगवान की जीत तो सुनिश्चित है। मैं वेता निहिता पूर्वमेव, ये सारे के सारे लोग जो तुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। सव्य साची, तू तो उठ, यश को प्राप्त कर, तीर को चला और निमित्त बन। वो जो निमित्त बनने की घोषणा है वो गीता की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे पहले का अर्जुन और बाद का अर्जुन पूरी तरह बदल गए। वो अर्जुन
जो बात बात में संदेह करता था, शंकाएं करता था, प्रश्न उठाता था। आप तो अभी कहे हैं भगवान सूर्य तो कब कहे हैं, आप कहते हैं आपने भगवान सूर्य को ज्ञान दिया, कब दिया? ऐसे प्रश्न करने वाला अर्जुन, इसके तुरंत बाद का आप श्लोक उठा करके देखिए और क्या कहता है भगवान, जाने में अनजाने में, हंसते बोलते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, मुझसे आपके लिए मजाक में या जानबूझकर कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपकी हानि होती हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। वो सखा अर्जुन शिष्य अर्जुन में बदल गया है। वो जो गीता का क्षण है दोस्तों, वो गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। और हम लोग यही सोच करके देखें कि शारदा विहार का मैदान महाभारत का रण है। गुरुदेव भगवान कृष्ण के रूप में खड़े हैं, हम लोग अर्जुन के रूप में उनके सामने अपने अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं चिंता मत करो, खड़े हो, यश को प्राप्त करो। ये जो युग निर्माण का काम है मैं पहले ही करके रख चुका हूं, तुमको सिर्फ निमित्त बनने की आवश्यकता है। दोस्तों आज की पुकार निमित्त बनने की पुकार है। जो दीप यज्ञ की पुकार है वो निमित्त बनने की पुकार है। व्यक्ति सब कुछ बन जाता है पर भगवान के हाथ की कठपुतली नहीं बन पाता। और जो भगवान के हाथ की कठपुतली बन पाता है, जो भगवान कृष्ण की बांसुरी बन पाता है, जो उनके आगे अपने आप को समर्पित कर पाता है, जिसकी अपनी इच्छाएं, जिसकी अपनी कामनाएं, जिसका अपना आग्रह, जिसका अपना दुराग्रह परमात्मा के आगे पूरी तरह से चला गया है, सर्वारंभ परित्यागी सर्व संकल्प विसर्जित। भगवान कहते हैं कि भगवान का भक्त कौन हुआ? जिसने कोई आग्रह नहीं किया, जिसने कोई शुरुआत नहीं करी, जिसने कोई संकल्प नहीं लिया। मैं लेने वाला कौन होता हूं? भगवान है, वो सारे संकल्पों को ले रहे हैं, सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, मैं उनके हाथ का निमित्त भरूं। और जैसे ही भावना आती है दोस्तों, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित होता है। जो आज का दिन है वो याद दिलाने आया कि भगवान हम में से हर एक को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें निमित्त बनने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। युग निर्माण का कार्य विशाल है, इसमें कोई शंका नहीं, पर उसको पूरा वो व्यक्ति कर पाता है दोस्तों जो गुरुदेव की हाथ की उंगली को थामना जानता है। जिसने गुरुदेव की हाथ की उंगली को थाम लिया वो तो पकड़ा रहे हैं। हम लोग पकड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जो पकड़ने के लिए तैयार है, जो गुरुदेव के आगे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार है, दीपक की तरह जलने के लिए तैयार है दोस्तों, उसके घर में भी उजाला होता है और वो दूसरों के घर में भी दीपावली मनाता है। दोस्तों आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आए। इतिहास को आप उठा करके देखिए, आप इतिहास को उठा करके देखेंगे, कोई गीता के पहले अध्याय को उठा करके देखे और बाकी के अध्याय उसके हाथ से फिसल जाए, कहीं समुद्र में बह जाए, तो उसको भरोसा भी नहीं होगा कि वही अर्जुन जो पहले अध्याय में अपने धनुष को गिरा करके बैठ गया है, हाथ पैर कांप रहे हैं, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, इसी ने महाभारत के रण को जीता है। पहले अध्याय को देखकर अंतिम का अंदाजा व्यक्ति नहीं लगा पाता है। कोई अब्राहम लिंकन के पहले इलेक्शन को देखे, पहले इलेक्शन में उनके घर वालों ने उनको वोट नहीं डाले थे, 3 वोट मिले थे। आप जरा सोच करके देखो, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति के रूप में जाने गए 15 बार फेल होने के बाद। और आप जरा सोच करके देखो, कोई पहला इलेक्शन देखे तो इस बात पे भरोसा नहीं कर पाएगा कि वही अब्राहम लिंकन है जिनने आगे चल करके इतिहास को रचा। महर्षि अरविंद ने एक जगह पर लिखा है कि भगवान को ये आदत है कि वो सारी परीक्षाएं लेने के बाद अंत में निर्णायक के रूप में आते हैं। जो सारी परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार होता है दोस्तों, उसके जीवन में चमत्कार घटित हो पाते हैं। अभी की यात्रा वही संक्रमण की यात्रा है। 1987 की मुझे घटना याद आती है, गुरुदेव ने गोष्ठी बुलाई और गोष्ठी में क्या होता है कि लोग आते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, जब से पूछा जाता है कि भाई अरे वो कहाँ रह गए, वो कहाँ रह गए, कुछ नहीं हुआ। लोग आकर के बैठे भी नहीं थे, गुरुदेव ने अपनी बात कहनी शुरू करी और क्या बोले, बेटा हमारा युग निर्माण का जहाज आज अपनी जगह से छूट गया है, अब इसको इसके लक्ष्य पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है, ये अपने लक्ष्य को छू करके आएगा। रास्ते में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, जहाज जोर जोर से हिलेगा, पैर जमा के रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रास्ते में अचक मचक करने वाले गाड़ी का एक्सीडेंट करा करके रहते हैं और उन बातों को मैं भगवान के वचन की तरह से मानता हूं। आंधी तूफान आएंगे आएंगे, गुरुदेव ने हमको एक ही काम दिया है, पैर जमा करके रखना, वो सब ठीक कर देंगे। वो जब ठीक करने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे हिस्से की जिम्मेवारी क्या पड़ती है? हमारे हिस्से की जिम्मेवारी पड़ती है कि हम लोग एक अबोध बालक की तरह से अपने आप को गुरुदेव के हाथों में सौंप दें। वो जानते हैं कि जीवन के पथ को किधर से लेकर के चलने की आवश्यकता है। ये जो
कहानी है दोस्तों। इस कहानी को मैं इस उद्देश्य के साथ बता रहा हूं कि यहां पर बांसुरी बजाता कोई भी दिखे, राग किसी के भी मुंह से निकल रहा हो, बजाने वाला एक ही है। उधर की तरफ जो बैठा है वही बजाने वाला। निकलता किसी के भी मुंह से दिखे, बोलता कोई भी दिखाई पड़े, वहां पर एक ही जगह से सारे राग निकल करके आ रहे हैं। और जिसके मन में विश्वास आया वो अपने आप को पूज्य गुरुदेव की योजना का निमित्त बनाता है, और वो हमारे जीवन में आया दोस्तों, तो उससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। व्यक्ति के पास योग्यता होती है, व्यक्ति के पास प्रतिभा होती है, व्यक्ति के पास क्षमता होती है, व्यक्ति के पास सामर्थ्य होती है। ऐसा नहीं है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ज्यादा कुशल धनुर्धर नहीं थे। कर्ण थे, कृतवर्मा थे, सात्यकी थे, यशोवर्मा थे, एक द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, एक से एक बढ़कर के योद्धा विद्यमान थे। पर जो अवसर अर्जुन को मिला वो बाकियों को नहीं मिला। निमित्त बनने का अवसर बिरलों को मिल पाता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपको गुरुदेव ने निमित्त बनने के लिए पुकारा है। मैं कहूंगा दोस्तों, बाकी के सारे उपहारों को साइड रख दीजिए। आपकी जिंदगी में अब तक जितनी कीमती चीजें मिली होंगी उनको उठा करके एक तरफ रख दीजिए। आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हम लोग याद रख सकते हैं कि हमें गुरुदेव ने निमित्त बनने के लिए पुकारा है। और निमित्त जो बन पाता है वो परमात्मा की सारी शक्तियों को ग्रहण कर पाता है। केनोपनिषद की एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। कहानी आती है कि देवताओं ने असुरों को हराया और मन में अहंकार लेकर के पहुंचे कि देखो हमारे पास कितनी शक्ति है। इस अहंकार को लेकर के परस्पर बैठे मशविरा कर रहे थे कि एक इतना चमत्कारी पुरुष वहां पर प्रकट हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। उन सारे देवताओं का जो सम्मिलित तेज था उससे उसका तेज जो था सहस्रों गुना ज्यादा था। ये घबराए, देवताओं के मन में भय आया। देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि आप जरा पूछ करके आओ कि कौन है, कहीं हम लोगों को मारने तो नहीं आया। अग्निदेव गए, अग्निदेव ने अपनी पहचान दी कि मुझे जात वेदा कह करके पुकारा जाता है। जात वेद का मतलब सृष्टि के सारे ज्ञान को धारण करने वाला। बोले मैं जात वेद हूं, आप बताइए कि आप कौन है। उस महान पुरुष ने कहा, परम पुरुष ने कहा कि आप कौन है, आपने बताया, आप क्या कर सकते हैं बताइए। बोले मैं दुनिया की हर चीज को जला सकता हूं। उन परम पुरुष ने एक छोटा सा घास का तिनका रखा और बोला इसको जला करके दिखाइए। पूरा जोर लगाने के बावजूद अग्निदेव उसको जला नहीं पाए। वायुदेव गए, उनने कहा मैं मातरिश्वा हूं, बिना आधार की कोई चीज खड़ी होती है उसको उड़ा करके ले जाता हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि आंधी तूफान, मैं चक्रवात ला सकता हूं, हरिकेन ला सकता हूं, शहरों के शहरों को उजाड़ सकता हूं। उनने एक घास का तिनका रखा, परम पुरुष ने इसको उड़ा के दिखाई। पूरा जोर लगा दिया, लगाने के बावजूद उसको नहीं हिला पाए। घबरा करके माँ भगवती के पास गए, माँ गायत्री के पास गए, उनसे पूछा कि वो कौन है। माँ गायत्री बोली, माँ भगवती बोली, माँ भवानी बोली, अरे वो वही है जिनसे तुम लोगों का तेज आता है, वो परमात्मा है। तुम लोगों के अंदर जो शक्ति है वो उन्हीं की प्रदत्त करी हुई। प्रथमम विदंचाकार ब्रह्मेति, उपनिषद कहते हैं वो जो सबसे पहले थे, जिनके कारण तुम हो, जिनके कारण मैं हूं, जो सबसे बाद में रहने वाले हैं, उनकी शक्ति से सारी दुनिया चलती है। दोस्तों हम लोग आते हैं चले जाते हैं, बलबले की तरह से उठते हैं खत्म हो जाते हैं। हम लोगों का जीवन मूल्य का नहीं है, जो मूल्य के है उधर बैठे हैं, और जो मूल्य के है उनकी ओर से मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि आज का दिन हम लोगों को निमित्त बनने के लिए पुकार रहा है। और क्यों पुकार रहा है? क्योंकि ये घड़ी बड़ी वेदना की घड़ी है दोस्तों। इस समय में इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य घट रहा है। और दुर्भाग्य क्या घट रहा है? दुर्भाग्य ये घट रहा है कि बाहर की चीजों को पाने की दौड़ में हम भीतर की चीज के मूल्य को गंवा करके बैठे हैं। पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उसके लिए व्यक्ति अपनी आत्मा को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर के गुणों को, परमात्मा के प्रति समर्पण को, परिवार के प्रति प्रेम को, समाज के प्रति निष्ठा को, देश के प्रति भाव को व्यक्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार है 2 रुपयों के खातिर। आप जरा उठा करके देखिए, हर चीज की भाषा, हर चीज की सोच ये हो गई है कि बदले में मिलेगा क्या। बच्चे को पढ़ने भेजने हैं स्कूल, मिलेगा क्या? व्यक्ति पहले ये सोचता है कि बनेगा क्या। अरे भैया पढ़ने जा रहा है, पढ़ना अपने आप में वरदान है। क्या बनेगा, अमेरिका जाएगा नहीं जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। पढ़ना अपने आप में वरदान है। व्यक्ति वहीं पर सोचता है बनेगा क्या, मिलेगा क्या, भगवान के द्वार में तो खड़े हैं, हमारा होगा क्या। आदमी ने हर चीज को व्यवसाय बना लिया, और जो व्यवसाय है उसका दुष्परिणाम क्या है?
दुष्परिणाम यह है दोस्तों कि बाहर से सब कुछ मिल जाता है और भीतर से अतृप्ति, असंतोष, अभाव की आग व्यक्ति को इस तरीके से झुलसाती है कि व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद भी अंदर छटपटाता रहता है। बाहर से पैसों के अंबार लगे हैं, अंदर से आदमी जो है मन में 2 घड़ी के चैन के लिए, 2 घड़ी के प्रेम के लिए तड़पता घूम रहा है। हम लोग अफ्रीका में गए, वहां के सबसे बड़े जो धनाढ्य व्यक्ति थे मिलने के लिए आए, अपने घर ले गए। उनका 190 या 90 भगवान जाने कितने कमरों का मकान है। अफ्रीका का कहते हैं, ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा मकान। इतना बड़ा मकान था कि उसमें घुमाने के लिए उनने गाड़ियां चला रखी हैं, गोल्फ कार्ट से अपना घर घुमवाते हैं। और इतने दुखी, उनके 2 बच्चे, पति पत्नी रह रहे हैं, बच्ची जो है उसी घर में रहती थी, बात नहीं करती थी। उनका जो लड़का था वो केन्या में रहता था। उस समय में, आज से 8-10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, हर हफ्ते $24,000 भेजते थे। आप सोचिए $1,00,000 कोई भेज रहा हो हर महीने, और तब भी वो लड़का उनसे बात नहीं करता था। $1,00,000 भेजने के बाद बात नहीं करता, आंख से आंसू रुकने का नाम ले लेते थे। पति पत्नी दोनों के दोनों विकल, बाहर तो अथाह पैसा पड़ा है, अंदर 2 मिनट का चैन नहीं है, अपना कहने को कोई नहीं, पोते पोती बात नहीं करते हैं, दुखी, इतने दुखी व्यक्ति। और वहां पे गुरुदेव का फोटो लगा था। मैंने कहा क्या बात हुई, आप जब गुरुदेव से मिले तो क्या बात? बोले रे साहब ज्यादा बात नहीं हुई, 2 मिनट की बात हुई। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, गुरुदेव ने कहा होगा तो जीवन का बदलने वाला वाक्य कहा होगा। बोले नहीं, हम गए, हम 71 की बात है, गुरुदेव के पास आ रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे, हमने गुरुदेव के पास जाकर के पैर छुए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, मैं तुझे सुख शांति दूंगा। बोले नहीं नहीं पैसा दीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, मैं तुझे सुख शांति दूंगा। फिर से बोले गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, मैं तुझे सुख शांति दूंगा। चौथी बार बोले गुरुदेव पैसा दीजिए, तो गुरुदेव ठहरे और बोले ले जा। पैसा मिला, शांति नहीं मिली। व्यक्ति को वही जो उनके साथ की कहानी है वो हर व्यक्ति की कहानी है। पैसा मिल गया है, मन की शांति छिन गई। सब कुछ आ जाने के बावजूद 2 मिनट की मुस्कान के लिए व्यक्ति तड़पता घूमता है। अपना कहने के लिए व्यक्ति नहीं है, भरोसा बांटने के लिए इंसान नहीं है। किसके पास बैठे, किससे बात करे? आप किसी के कंधे पर हाथ रख करके देखो, आदमी बिलक करके रोने लगेगा, इतना अंदर तक भरा हुआ है। अपना कहने के लिए कोई नहीं है। परिवार तो है, बस कन्वीनियंट अरेंजमेंट है, रहने को तो भैंस और भेड़ भी रह रहे हैं एक बाड़े में, पर मौका मिलता है तो एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर नहीं रहते हैं। वैसे ही इंसानियत हो गई। आज इंसान रहने को साथ रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो व्यक्ति दूसरे को गला दबाए, उसको नीचा दिखाए बगैर मानेगा नहीं। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम यह है दोस्तों कि आदमी अंदर से अशांत, अंदर से दुखी, अंदर से उद्विग्न, मन में उदासी, चेहरे पर परेशानी, अंदर से हताशा, जीवन के लक्ष्य से दूर, परमात्मा से दूर, अपनों से दूर, सबसे दूर, ऐसी जिंदगी को जी रहा है। इसको बदलने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है दोस्तों। जो बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है कि समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा, नया प्रकाश, नई पवित्रता देने की आवश्यकता है। और जब तक वो संकल्प हमारे भीतर से नहीं आएगा, वो सोच हमारे भीतर से नहीं आएगी, हमारे अंदर ये चाहत नहीं आएगी, हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि इस समाज को दूर करने के लिए हम में से हर एक का हाथ उठना जरूरी है। एक व्यक्ति का उठे जरूरी नहीं, हर व्यक्ति का हाथ ऊपर उठना जरूरी है। और इस भाव के साथ उठना जरूरी है कि समाज को बदलने के लिए हमारी यात्रा, हमारी क्रांति, हमारा परिवर्तन अभी इसी क्षण से शुरू होता है। दोस्तों वो पुकार लेकर आज का दीप यज्ञ आया। मैं कहूंगा दोस्तों हम लोग यहां पर आए गुरुदेव के निमित्त बन करके जाएं, गुरुदेव की योजना के प्रतिनिधि बन करके जाएं। और निमित्त बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहूंगा कि जो पहला सूत्र लेने की आवश्यकता है वो ये कि हम गुरुदेव को अच्छे से जाने और लोगों को बताएं। लोग गुरुदेव को जानते हैं, पर मैं कहूंगा कि जानने के लिए जितना जानते हैं शायद उतना पर्याप्त नहीं। हम गुरुदेव के जीवन को समग्र रूप से जानें। पहला जो वाङ्मय का खंड है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके देखें, हमारी वसीयत और विरासत को अच्छी तरह से पढ़ करके देखें। जितना गहराई के साथ जाएंगे दोस्तों, उतना हम उस दर्द को लेकर के लौटेंगे जो गुरुदेव के जीवन में था और गुरुदेव ने हम लोगों को बांटा। कोई व्यक्ति ऐसे जीवन को जीता है कि आप जरा सोच करके देखो। अपनी युवावस्था को कोई इस तरीके से गुजारता है? 15 वर्ष की आयु में जौ की रोटी पर, जहाज पर, वो भी इस तरीके से बांट कर, एक नहीं गायत्री के 24 महापुरुष शरण, एक बार नहीं 24 बार करना, और अपने लिए नहीं समाज के लिए करना। आप जरा सोच करके देखो। बहुत सारे महापुरुष धरती पर आए, बहुत सारे गए दोस्तों। बहुत सारे महापुरुष जो हैं वो बड़े लोगों के लिए काम करके गए। छोटे छोटे व्यक्ति के लिए काम करना, गांव का अंतिम व्यक्ति उसके लिए काम करना, वो काम गुरुदेव करके गए। भारत के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नाम नहीं लूंगा,
उनने मुझको बताया कि गुरुदेव उनके यहाँ आए गांव में, उनके गुजरात में 5 दिन रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव के पास आप 5 दिन रहे, किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो उन्होंने एक जो बात कही वो हम लोगों के सबके साथ घटी, पर हम लोग महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने कहा गुरुदेव जब हमारे गांव में आए तो गांव में आते से ही जब सब लोग प्रणाम करने के लिए गए तो गुरुदेव ने सबको बुलाया और बुला करके क्या पूछा, यहाँ का सबसे गरीब आदमी कौन है? बाकी के लोग आते थे, वो ये पूछते थे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? बोले पहली बार हमने ऐसा संत देखा जिसने आकर के पूछा कि इस जगह का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। और जो 4 व्यक्ति गरीब निकल करके आए, एक माली निकले, कंडक्टर निकले, उन 4 लोगों को गुरुदेव ने पुष्प दिया, अक्षत दिया, जल दिया और संकल्प लेने को कहा। बोले बेटा अब तुम्हारे संकल्प के ऊपर भगवान का संकल्प आकर के जुट गया है, इस जगह का शक्तिपीठ आप चारों को मिलकर के बनाना है। और बोले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आऊं। और गुरुदेव 1 वर्ष के बाद गए, उस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा करी। आप जरा सोच करके देखो, ऐसी शक्ति, व्यक्ति इतनी सारी शक्ति को लेकर के उन लोगों का कल्याण करना चाहता है जहां बदले में कुछ मिले। यहां पर उन लोगों का कल्याण करना जिनके माध्यम से समाज का अंतिम व्यक्ति परिवर्तित होता है, ये काम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाया और किसी ने नहीं करके दिखाया। जूनागढ़ का शक्तिपीठ बना तो जो सज्जन थे वो आ रहे थे, लाइन में लगे थे, शक्तिपीठ के संकल्प लेने वालों की लाइन लगी थी, उसमें लग गए। जब जाकर के लगे तो गुरुदेव के पास उन्हें संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया, गुरुदेव को पैर छुए, गुरुदेव ने उनके हाथ में संकल्प का जो पुष्प था वो रख दिया। उनके पीछे जो खड़े थे उनने उनका हाथ पकड़ा, बोले गुरुदेव क्षमा करिएगा, ये व्यक्ति इतना विपन्न है, इतने गरीब घर से आया है कि शाम की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। बोले आप इसको संकल्प मत दिलाइए। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा जिसका हाथ भगवान पकड़ लेता है उसका तुझे थामने की जरूरत नहीं है। भगवान ने पकड़ लिया, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है दोस्तों, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है। गुरुदेव ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिया। गुरुदेव बोले जब तेरा हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर जो अगली लाइन बोले वो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने मन में गहरे बिठाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने अगली लाइन ये कही, बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूं। कहने का क्या अर्थ है? जब तक अपना परिष्कार नहीं होगा तब तक भगवान का कोई उपहार नहीं मिलता है। पहले अपने को बदल, भगवान की योजना का पात्र बन। उनने कहा क्या करूं? तो अनुष्ठान कर। उनने 40 दिन का अनुष्ठान किया, चंद्रायण साधना चलती थी, चंद्रायण साधना करी। एक ही थाली में चंद्रायण किया जाता है। 40 दिन गुजर गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रात में सो गया परिवार, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुबह का सूरज उगा, जो नगर सेठ थे उनकी गाड़ी आकर के रुकी। नगर सेठ ने आकर के दरवाजा खटखटाया, बोला हमारी जो कुल देवी है उमिया माता, वो सपने में आई थी और हमसे बोली कि हमारा एक बच्चा इस जगह पे अनुष्ठान कर रहा है, तेरे पास जितने ज्यादा पैसे हो लेकर के जा, उसकी जो थाली है जिसमें उसने चंद्रायण किया उसको खरीद करके ला। उनने वो थाली खरीदी, लेकर के आए, उससे शक्तिपीठ की पहली 2 मंजिलें बनी। दोस्तों भगवान ने हम लोगों का हाथ पकड़ा है। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है, गुरुदेव को समझें और लोगों को बताएं। पहली जो चीज की आवश्यकता है वो ये कि हम अच्छे से जानते हो, तब हम लोगों को बता पाएंगे। पहली चीज हम समझें, दूसरों को बताएं। दूसरा मैं कहूंगा पढ़ें और पढ़ाएं। गुरुदेव को जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ें, और जितना ज्यादा पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाएं। जिन घरों में अखंड ज्योति जाती हो उनमें हमें 4 चरणों में गुजरने की आवश्यकता है। कई लोग ग्राहक हैं दोस्तों, उनके घर पे अखंड ज्योति आती है, फिर वो पढ़ते नहीं। तो जो ग्राहक हैं उनको पाठकों में बदलना है, उनको कहना है कि देखिए आप पढ़ना शुरू करिए। और जो पाठक बन चुके हैं उनको साधकों में बदलना है। जो साधक बन गए हैं उनको कल के नेतृत्वकर्ताओं में बदलना है। उनको कहना है कि साहब आपको लीड करने की आवश्यकता है, हम लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। पढ़े और पढ़ाएं। और जो मैं अंतिम कहूंगा वो ये कि मिले और मिलाएं। कम से कम साल के 1 दिन का चयन करिए जब आपको शांति कुंज आना ही आना है। वहां पर जो व्यक्ति जाता है तो अपनी बैटरी को चार्ज करके लौटता है। जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे गुरुदेव के पास जाइए। टेस्ला की गाड़ी होती है, एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर चल पाती है, पर फिर कहीं खड़ा करना पड़ता है। कहीं खड़ा करके उसको एक बार आपको चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। और चार्जर भी 3 तरीके के हैं। आपके घर का चार्जर उसको जो है 14 घंटे में चार्ज करता है, पर एक बड़ा सुपर फास्ट चार्जर है, टर्बो बोलते हैं उसको। आप टर्बो को लगा दीजिए तो 45 मिनट में पूरी गाड़ी को चार्ज कर देगा। तो शांति कुंज आपकी गाड़ी का टर्बो चार्जर है। आप वहां जाइए, गुरुदेव के पास टर्बो चार्ज करा करके लौटिए।
और एक बार तो लेकर के जाइए और एक बार किसी और व्यक्ति को लेकर के जाइए, मिले और मिलाएं। मेरा पहला निवेदन होगा, पहले तो गुरुदेव को अच्छे से समझें और लोगों को बताएं, गुरुदेव को अच्छे से पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं, खुद जाएं और लोगों को साथ लेकर के जाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन होगा कि यदि हमें गुरुदेव का निमित्त बनना है तो हमें निमित्त बनने के लिए इतनी तैयारी से अपने काम को शुरू करना पड़ेगा। यहां से जितने हम लोगों के भाई बहन आए वो इसी संकल्प को लेकर के जाएं। और जो अंतिम बात कहूंगा दोस्तों वो ये कि जब ये सारी चीजें हो गई तो वो करने के बाद हमें भगवान के साथ, गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही है, भगवान के साथ साझेदारी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव के साथ बिजनेस करने की आवश्यकता है। अभी स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह का स्टार्टअप कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारे जितने युवा भाई बहन आए हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आज की तारीख से आपका गुरुदेव के साथ का बिजनेस शुरू होता है, आपका स्टार्टअप शुरू हो गया। और वो जो स्टार्टअप है उसमें आपको गुरुदेव को साझीदार बनाने की आवश्यकता। बिजनेस ही करना है तो आदमी भगवान के साथ करे, औरों के साथ करने का क्या फायदा। वहां पर संत धर्मदास थे जिनने संत कबीर की सारी बातों को लिखा, और जहां से संत जो बीजक जिसको आप बोलते हैं वो एक्चुअल में संत धर्मदास का कंपाइलेशन है। कबीर दास जी ने खुद तो कहा नहीं था, वो बाद में उनने जो जो बातें कही थी संत धर्मदास लिखते गए, उनने जो लिख करके छापा वो बीजक के नाम से पुकारा गया। संत धर्मदास ने जहां पर शुरू किया है, संत धर्मदास जो थे पहले बहुत बड़े व्यापारी थे, संत कबीर की बातें सुनी तो सब कुछ छोड़ दिया। तो लोग उनसे पूछते थे, वो इतने बड़े व्यापारी थे कि उनका करोड़ों में कारोबार उस समय चलता था। तो लोगों ने कहा सब छोड़ दिया, एकदम छोटी छोटी जगह पे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? संत धर्मदास बोले मैं व्यापारी हो गया हूं। तो बोले आप कौन सा व्यापार करते हैं? तो बोले कोई कोई लाने कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, कोई कांसे पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है, मैं तो लादा नाम हरि का, अनमल खेप हपारी। संत धर्मदास बोले मैं तो भगवान के नाम का व्यापार करता हूं। तो मैं कहूंगा हर व्यक्ति से कि हम गुरुदेव के नाम का व्यापार करें। गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हृदय से इस पुकार को लेकर के जाने की आवश्यकता। मैं तो लादा नाम हरि का, बस उसी तरीके से गुरुदेव का नाम लाद करके चलने की आवश्यकता है। और जैसे ही व्यक्ति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम निकल करके आता है। ये आपने रामायण की कहानी सुनी होगी, और रामायण में एक बड़ी प्यारी घटना आती है। जब केवट ने भगवान को पार कराया तो भगवान ने क्या दिया? सोने की अंगूठी दी, यही रह गई है। केवट ने अंगूठी वापस लौटा दी। उतराई में मुद्रिका देनी, भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं लूंगा। उनने क्या कहा? केवट ने कहा कि साहब मुद्रिका मत दीजिए, आप आए तो हमने घाट पार कराया, आप यहां पर आए तो हमने घाट पार कराने का काम किया, कल हम आपके घाट पर आएंगे तब आप पार करा देना। गुरुदेव से यही कहने की आवश्यकता है कि अब हमें घाट से आप पार करा देना, कल को हम आपके यहाँ आकर के खड़े होंगे, पार कराने की जिम्मेवारी आपकी। और अंत में एक छोटी कहानी, वो मुझे हमेशा से बहुत प्रिय है, वो सुना करके बात को समाप्त करूंगा। और वो कहानी सुदामा और भगवान कृष्ण की, हर व्यक्ति जानता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि नहीं जानता। पर वो जिस रूप में प्रसिद्ध हो गई सही अर्थों में वो उस तरीके से नहीं है। सुदामा भगवान के पास मांगने नहीं गए थे, सुदामा अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। 8-8 दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, पर बोलते थे कि अधर्म का कोई काम नहीं करेंगे। जहां आज पोरबंदर है उसी को सुदामापुरी के नाम से जाना गया। और एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी थी, सुशीला नाम था, जैसा नाम वैसा गुण, पति पत्नी दोनों, 8 साल का बच्चा। 8 दिन गुजर गए, घर में खाने का एक दाना नहीं था। न तो सुदामा को कोई कष्ट हुआ और न सुशीला को हुआ, पर बच्चा भूख से बिलबिलाने लगा। मां से देखा नहीं गया, मां के आंख से आंसू गिरे। उन्होंने सुदामा जी से कहा कि आपके तो मित्र भगवान कृष्ण थे। बोले हाँ। आप उनसे जाकर के कुछ क्यों नहीं कहते हैं? तो सुदामा क्या बोले? सुदामा बोले हाँ वो लक्ष्मीपति नारायण है, पर मैं भी दरिद्र नारायण हूं। बोले मैं जाकर के वहां पर खड़ा होऊंगा। कितनी प्यारी बात बोले। बोले मैं यदि उनके द्वार पर जाकर के खड़ा होऊंगा तो लोगों को ये लगेगा कि धर्म इतना कमजोर हो गया कि उसे अर्थ के आगे झुकना पड़ा। बोले मैं गलत परंपरा का निर्वहन नहीं करना चाहता। पत्नी बोली कि आप बिल्कुल सही बोलते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि मित्र पितृवत होता है, जो दोस्त है वो पिता की तरह से होता है। आप उनसे अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उन्होंने कहा कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, मैं चला जाता हूं मिलने के लिए। सुदामा बोले पर मैं लेने नहीं जाऊंगा, देने के लिए जाऊंगा। आपके पास जो है वो निकालो। तो चिवड़ा निकाल करके लाई,
3 कपड़ों की, आप भागवत में कहानी सुनना, 3 पुराने कपड़े जो कहीं से मिले, 2 पड़ोसी से मांग के ले आई, एक कहीं से मिला, उन 3 कपड़ों की मिलाकर के गठरी बनाई और उस गठरी के अंदर चिवड़ा धरा और चिवड़ा धर करके सुदामा देने के लिए गए थे, मांगने के लिए नहीं गए थे। सुदामा गए और जैसे ही चले तो 8 दिन का खाना नहीं खाया था, बेहोश होकर के गिर गए। भगवान को वहीं से खबर मिली कि मेरा मित्र मिलने के लिए आ रहा है। भगवान ने गरुण भगवान से कहा कि सुदामा को उठा करके ले आओ। गरुण भगवान गए, बेहोश सुदामा को उठाया और ला करके द्वारकापुरी के सामने रख दिया। सुदामा की आंखें खुली तो देखा द्वारका सामने। उनको लगा ये तो कैसा चमत्कार घट गया, लोगों ने कहा था 20 दिन लगते हैं, मैं तो तुरंत ही पहुंच गया। पर अब भगवान की इच्छा, अंदर घुसे, लोगों से पूछा कि भाई भगवान कृष्ण का महल कौन सा है, वहां 16,000 महल खड़े। उनने कहा कि हर महल के अंदर भगवान कृष्ण ही खड़े हैं, आप किसी भी महल के अंदर चले जाओ, वहां आपको भगवान कृष्ण ही मिलेंगे। रुक्मिणी के महल के अंदर घुसे और जैसे ही द्वारपाल से कहा कि भाई आप भगवान कृष्ण से कहो कि उनका सहपाठी आया है, सुदामा आया है, तो भगवान अपने सिंहासन से कूद करके मिलने के लिए पहुंचे। सुदामा को गले में भर लिया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जल्दी से, मेरा मित्र आया है, इसके पैर जो है मिट्टी से सने हुए हैं, धूल से सने हुए हैं, धोने के लिए जरा पानी तो लेकर के आ, मैं अपने मित्र के पैर धुलाऊं। और भागवत कहती है कि जब तक रुक्मिणी लौट करके आई तब तक भगवान के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए थे। भगवान के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल चुके थे। और उस रोते हुए भाव में भगवान कृष्ण ने कहा, शादी हो गई सुदामा, हो गई। भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है। मेरे लिए क्या भेजा है? चिवड़ा निकाला, चिवड़ा उनने खाया। खाने के बाद माथा पोंछने लगे। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, उनने पहले ही संकल्प लिया था कि मैं देने के लिए जा रहा हूं, मांगने जा नहीं रहा हूं। जब माथा पहुंच रहे थे तो भगवान ने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, श्री क्षय। इसको कभी श्री नहीं मिलेगी, जब भी पैसा आएगा तो इसके पास से क्षय हो जाएगा। भगवान ने कहा तो बड़ा गलत लिख दिया। भगवान ने उसको दोबारा से मिटा करके क्या लिख दिया, यक्ष श्री। इसके पास इतनी श्री आएगी जितनी कुबेर के पास है, यक्ष के पास उतनी श्री मैं आज इसे देने का वादा करता हूं। भगवान ने भाग्य को पलटा, जहां पर श्री 6 लिखा था उसको यक्ष श्री में बदला। और जब सुदामा अपने घर को वापस पहुंचे, सुदामापुरी को देखा तो उसका सौंदर्य द्वारकापुरी के समान था। दोस्तों, भगवान के लिए जो खड़ा होता है भगवान उसके लिए खड़े होते हैं। गुरुदेव के लिए जो खड़ा होता है गुरुदेव उसके लिए खड़े होते हैं। आज का दिन आपको निमित्त बनने के लिए पुकार रहा है। दीपक के पास कोई कागज के ऊपर आग लिख दे और दीपक से चिपका करके आए तो दीपक नहीं जलता है, कहीं ना कहीं आग तो होनी चाहिए। वो आग हमारे भीतर जलती है, तब जाकर के दूसरे दीपक को जला पाते हैं। आज का दिन अपने अंदर की आग को जलाने का है, ज्योति को ज्वाला में बदलने का है, गुरुदेव के निमित्त बनने का है और उस समर्पण को प्राप्त करने का है, जिसको प्राप्त करने के बाद इस दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य आपके आगे छोटा रह जाता है। ईश्वर करे कि उस सब की प्राप्ति आपको हो। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।